ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હા, આજે હું તમને ધોરણ 8 विषय हिंदी पाठ 7 सोच अपनी अपनी। हम इस पाठ को भाग 1 में पढ़ गए थे। अब इसके स्वाध्याय आता है। पेज नंबर 47। लाइटू बताए पेज नंबर 47। वेरी गुड। पेज नंबर 47 पर स्वाध्याय છે। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। भिन्न तो विभिन्न, देश तो विदेश, पक्का तो अधपक्का, गम तो दुर्गम, योग तो प्रयोग, जीव तो निर्जीव, बल तो निर्बल, समझ तो गैरसमझ, सुविधा तो असुविधा, वांछित तो अवांछित। अब प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। ઈ તા ઇત ને ઈક એમાંથી આપણે પ્રત્યય લગાડવાનો છે। ઉદાહરણ છે નિયમ વત્તા ઈત બરાબર નિયમિત, વિદેશ વત્તા ઈ બરાબર વિદેશી, પ્રકૃતિ વત્તા ઈક બરાબર પ્રાકૃતિક, પુત્ર વત્તા ઈ બરાબર પુત્રી, લાપરવાહ વત્તા ઈ બરાબર લાપરવાહી, चंचल वत्ता ता बराबर चंचलता, यंत्र वत्ता इक बराबर यांत्रिक, मानव वत्ता ता बराबर मानवता, हंस वत्ता ई बराबर हंस हसी। बराबर दोस्तों, आपको समझ आ गया ने? अब प्रश्न नंबर 3 है, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा हो या बरसात हो, कभी तू नहीं रुकती है। अब पेज नंबर 48। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताए। પત્ર લખવાનો છે તો પત્રનું સરનામું કઈ બાજુ આવે? જમણી બાજુ। જમણી બાજુ સરનામું લખવાનું, પછી ડાબી બાજુ લખવાનું પ્રિય મિત્ર, પછી નીચે सप्रेम नमस्ते, પછી પેરેગ્રાફ પાડીને લખવાનું। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान ही बनना पसंद करूंगा। अब दूसरा पैराग्राफ, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीजें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होंगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना पसंद करूंगा। अब पैराग्राफ, इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा अब
जमणी बाजू नीचे तुम्हारा मित्र और नाम। को समझ आ गया ना पत्र कैसे लिखना है। अब है भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहला, निधि बहुत काम करती है। बीजू, रुद्र बहुत हंसता है। तीसरा, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। चौथा, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। पांचवा, मुझे आज बहुत खुशी है। छठा, कल सविता बहुत हंसी थी। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन पदों के लिए लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अवयव कहा जाता है। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन हो, इसे अविकारित पद अवयव कहा जाता है। यानी कि जो समय संजोगों में नहीं बदलता उसे अवयव कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्द पर ध्यान दीजिए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। अब पेज नंबर 49। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः धीरे धीरे अवयव है। अवयव शब्द की सूची और, तथा, अथवा, या, वाह, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे और ऊपर, यह सब अवयव है। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव है। पहला, उमंग और स्मित घर चले गए। तो इसमें क्या अवयव क्या है? तो और है, क्योंकि उमंग और स्मित संज्ञाओं को जोड़ने के लिए कार्य करता है। दूसरा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल? तो इसमें अवयव है या, क्योंकि कैमरा और मोबाइल में से किसी एक का निर्देश करता है। तीसरा, वाह, क्या कैच लिया है? तो इसमें अवयव है वाह। चौथा, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो इसमें अवयव है तथा, क्योंकि दो संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। पांचवं, वह तेज दौड़ा। तो तेज है वह दौड़ने की क्रिया का विशेषता बताता है, इसलिए तेज अवयव है। आपने सोचिए, आपने जिन शब्दों को अवयव के रूप में चुना है, क्या वे अवयव पद है? चर्चा कीजिए। ये शब्द ऐसे हैं कि जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से सदा मुक्त है, इसलिए निश्चित रूप से ये अवयव पद है। योग्यता विस्तार। वाद विवाद के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए, यानी कि कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ सम्माननीय अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रतियोगी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप या आदि नहीं करना चाहिए। पछीनो मुद्दो, विरोधी के
तर्क को खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए प्रायः 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है, अतः निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि जो वाद विवाद होते हैं उसमें इन बातों का ध्यान देना होता है। आपको समझ आ गया ने? अब आपको स्वाध्याय अपनी फेयर बुक में लिख लेना है और हमें जे पाठ में भी जितने सवाल है ने उसको भी आप अपने फेयर बुक में लिख देना। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।